तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी में। तो जैसा कि आपको बताया बेटा, हमारा क्लास 11th का जेई का रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन रेंज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, रिलेशन क्या होता है ना, मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, वो सब जेई का जो भी कंटेंट है वो हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया था लास्ट के 4 लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन कराया था, है ना। तो मॉड्यूलस फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। उससे पहले एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है ना। तो आते हैं हम लोग बेटा मॉड्यूलस फंक्शन पे, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन, चलो मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बताया था बेटा मैंने, क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन। ये एक मशीन होती है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें आप इनपुट कुछ भी डालो, इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। आउटपुट जो आता है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव आता है। आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनपुट कुछ भी डालो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट डाला 2, तो 2 का मॉड कितना आएगा 2। मैंने इनपुट डाला 3 का मॉड कितना आएगा 3। मैंने इनपुट डाला -4, -4 का मॉड क्या आएगा +4। ऐसे इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, है ना। इसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाया था, ये होता है y बराबर, भाई देखो ये मैंने बताया ना, ये इनपुट जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, x से, है ना। इनपुट को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और x का जब मॉड लोगे तो y आएगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या हो गया, y बराबर मॉड ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, है ना। चलो एक बार ये नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें अपन ने देखी थी, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है ना। लास्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा अपन, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा मॉड्यूलस वाली इक्वेशन के बारे में, है ना। मॉड्यूलस इक्वेशन, इसका ग्राफ वगैरह मैंने सब बताया बेटा लास्ट लेक्चर, आप अच्छे से जाके देख सकते हो। तो बात करते हैं बेटा मॉड्यूलस इक्वेशन की। मॉड्यूलस इक्वेशन, मॉड्यूलस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। मॉड्यूलस इक्वेशन कैसे बेटा, फॉर एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, मॉड x बराबर 2। इक्वेशन मतलब बीच में क्या आ रहा हो, इक्वल्स टू का साइन आ रहा हो, यहाँ पे देख बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मॉड हटेगा, तो मतलब इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। लिख सकते हो यहाँ पे सॉल्व दिस इक्वेशन। तो x क्या क्या हो सकता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए मॉड x 2 हो जाए। तो मैंने बताया था बेटा जैसे 2 का मॉड क्या होगा 2, अच्छा -2 का मॉड भी क्या होगा 2। अब ये भी बताया था मॉड एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 2 का मॉड 2, एक सेकेंड बेटा, और -2 का मॉड भी क्या होगा 2 होगा, ठीक है सर। तो x तुम्हारा क्या हो सकता है, +-2। x तुम्हारा +2 भी हो सकता है और x तुम्हारा -2 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू +2 भी आ रही है और x की वैल्यू -2 भी आ रही है, दोनों आ रही है x की वैल्यू, ठीक है। तो जब भी मॉड हटता है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब भी मॉड हटता है तो एक प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया, मॉड हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है सर, करा दो फिर। तो मैंने लिखा है क्वेश्चन बेटा, मॉड ऑफ x-1 बराबर 2, इसको सॉल्व करो। तो अभी अभी बताया बेटा, क्या बताया सर, कि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है सर, लगा देते हैं। तो x-1 या तो आपका +2 हो सकता है, या तो x-1
-2 हो सकता है। ठीक है सर, आपने मॉड हटा दिया तो प्लस माइनस का साइन लगा दिया सर, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। चलो भाई, खुशी हुई तो आगे देखो। अब -1 तुम्हारा इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। मतलब एक x की वैल्यू कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। ठीक है सर, -1 उधर गया तो प्लस का हुआ, -2 पहले से इधर बैठा था तो 1 - 2 कितना आया सर, -1 आया। ठीक है बेटा, चलो तो x की दो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक आ रहा है बेटा आपका +3, दूसरा आ रहा है -1। अब चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं x को 3 डालता हूं तो देखो 3 - 1 2 और 2 का मॉड 2। अगर मैं x को -1 डालता हूं तो -1 - 1 -2 का मॉड लोगे तो कितना आएगा +2 आएगा सर। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो बेटा आंसर को। ठीक है ना, चलो तो मॉड का बेसिक समझ में आया है आई थिंक बेटा आपको। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं बेटा मॉड के ऊपर। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया, सॉल्व द इक्वेशन x² - 5 mod x + 6 = 0। इसको सॉल्व करना है। अच्छा सर, कैसे सॉल्व करें सर, बता दो जल्दी से। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है x², क्या मैं x² को लिख सकता हूं मॉड ऑफ x का स्क्वायर। x² लिखो या मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, सेम आएगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 2 लेता हूं, x को 2 रख देता हूं दोनों साइड, तो 2 का स्क्वायर 4, मॉड ऑफ 2 भी 2 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। अच्छा, अगर मैं x को -2 डालता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, -2 का स्क्वायर 4, -2 का मॉड वही 2, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, सबके लिए रिजल्ट ट्रू है कि x² को मैं क्या लिख सकता हूं, x² को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ x का स्क्वायर। तो ये जो x² है इसकी जगह मैं लिख देता हूं मॉड ऑफ x का स्क्वायर -5 mod x + 6 बराबर कितना होगा 0। अच्छा ठीक है सर, तो ये जो बेटा मॉड ऑफ x है इसको मैं क्या मान लेता हूं t मान लेता हूं। ठीक है सर, मॉड ऑफ x को t मान लिया, तो मॉड ऑफ x की जगह जहां जहां आपको मॉड ऑफ x दिख रहा है वहां वहां t पटक दो, वहां वहां t डाल दो। ठीक है सर, डाल देते हैं, तो t² - 5t + 6 = 0। चलो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, नहीं पढ़ा तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। t² को मैं लिख सकता हूं 1 × t², तो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को इंटू करना होता है, तो 1 को अगर मैं 6 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा। और मिडिल टर्म को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे क्या आ जाना चाहिए, जो इन दोनों को इंटू करने पे आ रहा है। तो जैसे यहाँ 1 था यहाँ 6 था, तो 1 × 6 6 हुआ, तो मिडिल टर्म -5 है, -5 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे 6 आ जाए। तो क्या मैं -5 को लिख सकता हूँ -3 - 2, क्योंकि अगर मैं -3 को -2 से इंटू करूंगा तो +6 ही आएगा। तो t² -5t को मैं लिख सकता हूँ -3t - 2t, -3t - 2t + 6 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा सर, t कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा t - 3। कैसे बचा, देखो t × t t², t × 3 3t, इन दोनों में से मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचा बेटा बराबर 0। चलो -2 को t से इंटू किया -2t, -2 को -3 से इंटू किया +6। ठीक है सर, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, t - 3 दोनों में आ रहा है सर, t - 3 यहां भी आ रहा है सर, t - 3 यहां भी आ रहा है, तो बाहर निकाल लिया बेटा, दोनों में आ रहा है तो यहां से क्या बचा t, यहां से क्या बचा -2 बराबर 0। ठीक है सर, तो इन दोनों को इंटू करने पे 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो या तो आपका t - 3 0 होगा, या मैं आपका बोल सकता हूं t - 2 0 होगा। ठीक है सर, तो -3 को उधर भेजा +3, -2 को उधर भेजा +2, तो t की दो वैल्यू आ गई सर। अच्छा सर, दो वैल्यू आ गई, अब क्या करें सर। तो t अपन ने किसको माना था बेटा, t अपन ने माना था मॉड ऑफ x को, तो t की जगह मैं फिर से रख सकता हूं मॉड ऑफ x।
तो मतलब मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3, टी 3 है ना, टी मॉड ऑफ एक्स को माना था तो मॉड ऑफ एक्स एक तो 3 आ गया। अच्छा सर मॉड ऑफ एक्स एक आपका 2 भी आ रहा है सर। अच्छा तो अगर मैं मॉड हटाऊंगा बेटा, अभी अभी बताया था मॉड हटाने पे प्लस माइनस आता है, तो बेटे लगा दिया प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, ले बेटे लगा दिया प्लस माइनस। अरे ठीक है, तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है, एक +3 आ रही है, एक -3 आ रही है। यहां से x की दो वैल्यू आ रही है, एक +2 और -2, मतलब टोटल 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक x की वैल्यू 3 आ रही है, एक -3 आ रही है, एक 2 आ रही है और -2। मतलब इस इक्वेशन के आपसे अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएं, मतलब x की कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो बेटा 4 वैल्यूज आ रही है, एक 3 आ रही है, एक -3 आ रही है, एक 2 आ रही है और एक -2 आ रही है। टोटल 4 वैल्यूज है बेटा जो सेटिस्फाई करेगी। तो समझ में आया बेटा? जल्दी से वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, है ना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेसिक्स है, अपन बेटा लॉग इसका डिस्कशन कर रहे हैं मॉड्यूलस का। ठीक है, चलो तो आई थिंक समझ में आ रहा है बेटा आपको कैसे मॉड के क्वेश्चंस प्रोसीड हो रहे हैं। टेंशन मत ही लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन, है ना। टेंशन नहीं लेने का, है ना। टेंशन वो गाना है ना बेटा, टेंशन काय को लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूलस के अंदर एक तो इक्वेशन बन सकती है, इक्वेशन सॉल्व करना। अच्छा बेटा मॉड्यूलस के अंदर इनइक्वालिटी भी बन सकती है बेटा, है ना। जैसे कि मॉड्यूलस इक्वेशन पढ़ा बेटा अपन ने, अब अपन बात करते हैं बेटा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, है ना। अच्छा सर ये कैसे, ये क्या नई बला है सर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने आपको एक इनइक्वालिटी दी बेटा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 और इक्वल्स टू 2। आपको मैंने क्या दिया बेटा इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ एक्स या तो लेस देन 2 हो या इक्वल टू 2 हो। ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी बेटा मैंने इनइक्वालिटी वाला एक अलग से वीडियो है, तो उसमें भी मैं ये कवर कर चुका हूं, बट एक बार मैं रिलेशन फंक्शन में फिर से पढ़ा रहा हूं, है ना। चैनल पे आप देखोगे बेटा एक इनइक्वालिटी करके प्लेलिस्ट है, इनइक्वालिटी में ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सब अच्छे से पढ़ाई हुई है। बट बिकॉज अपन रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एक बार मैं ये वापस आपको करा रहा हूं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा एक बार। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, है ना। चलो मतलब x का मॉड 2 से छोटा हो सकता है, लेस देन 2, या इक्वल भी हो सकता है। तो x कहां से कहां तक होगा, देखो मेरा x होगा मेरा -2 से लेके 2 तक, मतलब -2 से 2 तक सारी वैल्यूज क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। रख के देख सकते हो, जैसे मैं -2 से 2 के बीच में -1 ले लूं, तो यहां रख -1 रख, तो -1 का मॉड 1 और 1 लेस देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस सर बिल्कुल कर रहा है। ओके बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं या 0 रख दूं, तो 0 का मॉड 0, 0 लेस देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है सर। अगर मैं x को देख, यहाँ भी इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 2 भी हो सकता है। अगर मैं x को 2 डालूं तो 2 का मॉड 2 और 2 इक्वल्स टू 2, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना। अच्छा ठीक है सर, अगर मैं ऐसे लिखता बेटा मॉड x लेस देन -2 और फिर मैं पूछता इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, इसका आंसर होता बेटा नो सॉल्यूशन। कहां है, आप पूछोगे कहां है सर, बिकॉज मॉड जो वैल्यू देता है बेटा वो पॉजिटिव होती है, और क्या कोई पॉजिटिव नंबर लेस छोटा हो सकता है क्या नेगेटिव नंबर से, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, सर इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकालूं बेटा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी है, जैसे यहाँ पे a2 है तो पॉजिटिव है, तो अगर आपका a पॉजिटिव है तो उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, x आपका -2 से लेके 2, बट यहाँ 2 की जगह a है बेटा, तो x कहां से कहां तक होगा सर, -a से a तक होगा सर। ओके बेटा चलो, अच्छा यही अगर मेरा a जैसे -2, अगर मेरा a नेगेटिव है तो उस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो यहां से दो रिजल्ट अपन ने कर लिए बेटा, है ना। एक बार ये देखो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन, टेंशन मत लो, है ना। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर। वैसे इनइक्वालिटी मैंने करा रखा है अच्छे से, है ना, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वाले में, बट एक बार यहाँ पे जल्दी से देख लो, डिटेल में वहां कर सकते हो बेटा, है ना। एक अलग से वीडियो है इनइक्वालिटी वाला। तो जैसे मॉड ऑफ x -1, है ना, लेस देन इक्वल्स टू 3, इसको मुझे सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस वन है, मतलब x की जगह यहाँ पे x माइनस वन है, तो ये जो x है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x माइनस वन, है ना। अब ये जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, माइनस ए से लेके ए तक है, यहाँ ए की जगह 3 आ रहा है तो माइनस 3 से लेके 3 तक आएगी। अब अगर मुझे इस 1 को हटाना है तो 1 ऐड कर दो तीनों में, माइनस 3 में 1 ऐड करो माइनस 2, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो आएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 2 से लेके 4, तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 4, दैट विल बी द सॉल्यूशन। देखो यहाँ इक्वल्स टू का साइन है इसलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट आया, यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आया, है ना। मतलब x आपका माइनस 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा कुछ, है ना, इनइक्वालिटीज की, है ना, ठीक है। और भी बताई थी मैंने इनइक्वालिटीज, है ना। यहाँ पे जल्दी से अपन रिवीजन कर रहे हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आ जाए, है ना, तो मॉड x या a की जगह जैसे मान लो मैं 4 ले लेता हूँ ना, फॉर एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है, जल्दी रिलेट करते हैं अपन। चलो भाई जल्दी रिलेट करते हैं, तो देखते हैं अपन मॉड x लेस देन 4, तो इसके क्या सॉल्यूशन होगा, या तो x मेरा 4 या 4 से बड़ा होगा, भाई जैसे x को 4 डाला तो 4 का मॉड 4 इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है, या मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू -4 के इक्वल या उससे छोटी होगी, x आपका या तो -4 के इक्वल होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है बेटा अपने पास, है ना, या तो x 4 या 4 से बड़ा होगा या x -4 के इक्वल या उससे छोटा होगा, है ना। अच्छा यही अगर मैं बोलता हूं मॉड x लेस देन इक्वल्स टू -4, तो देखो मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू देता है और पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से हमेशा ही ग्रेटर होता है ना, तो x को कुछ भी डालो, x को कुछ भी डालो ये तो पॉजिटिव होगा ना, और पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से हमेशा ही बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, x कैन बी एनी नंबर, मतलब x कैन बी r, मतलब ऑल रियल नंबर, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं बेटा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू -a, अगर a पॉजिटिव है और अगर a नेगेटिव है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। तो इनके क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे से, एक अलग से वीडियो लेक्चर है इनइक्वालिटी वाला, उसमें सब अच्छे से ये बता रखा है, तो वो वीडियो लेक्चर देख लेना, है ना। इसमें अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, है ना, इनइक्वालिटी मॉड्यूलस वाले वीडियोज में, ठीक है। तो ये आपका एक मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ठीक है। अब एक और होता है बेटा आपका फंक्शन जिसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, अच्छे समझते हैं। सिग्नम फंक्शन, चलो भाई, फंक्शन का मतलब एक मशीन, फंक्शन जहां भी आ गया तो फंक्शन का मतलब होता है मशीन। अच्छा बेटा इंक डाल देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। चलो, तो फंक्शन वर्ड का मतलब होता है बेटा मशीन। अब ये सिग्नम कौन सी बला है, कौन सी मशीन है, तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप इनपुट पॉजिटिव डालते हो तो आउटपुट 1 आता है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे 2 पॉजिटिव है तो इनपुट 2 डालोगे तो आउटपुट 1 आएगा, जैसे 3 पॉजिटिव है तो उस पर आउटपुट 1 आएगा, ऐसे। अगर आप इनपुट 0 डालोगे बेटा तो आउटपुट 0 आएगा, है ना। अगर आप इनपुट नेगेटिव डालोगे बेटा तो आउटपुट -1 आएगा, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, मतलब एस जी एन फंक्शन, सिग्नम को शॉर्ट में लिखते हैं एस जी एन, मतलब अगर आप इनपुट x डालोगे आउटपुट y आएगा, तो y बराबर क्या होगा, एस जी एन ऑफ एक्स सिग्नम x, है ना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है सिग्नम फंक्शन। अभी बताया बेटा, इनपुट पॉजिटिव डालोगे तो आउटपुट 1 आएगा, जैसे 2 पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ 2 कितना हो गया, 1, ठीक है सर। आउटपुट पॉजिटिव डालोगे, जैसे मैंने डाला 1/2, 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है तो उस पर क्या आउटपुट मिलेगा, 1, तो ये भी 1 होगा। अगर मैंने इनपुट 0 डाला तो सिग्नम ऑफ 0 कितना होगा, 0, अब ये भी बताया 0 पे 0 मिलता है। अगर आप इनपुट नेगेटिव डालोगे, जैसे -4, तो नेगेटिव इनपुट पे क्या आउटपुट मिलेगा, -1। सो दिस इज द, ये सिग्नम फंक्शन है बेटा, ये एक मशीन है, इस टाइप से वर्क करती है।
है ना, इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक बार अपन, है ना। लेट मी ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे आता है ग्राफ? चलो सर जल्दी से आप इसका ग्राफ बना दो, कैसे ग्राफ आ रहा है बता दो जल्दी से। ठीक है बेटा बता देते हैं। चलो अगर मैं x को 0 डालता हूं, ये 0, तो 0 का सिग्नम 0, तो 0 पे 0 मिलेगा। और अगर आप जैसे मैंने इनपुट पॉजिटिव जैसे 1 डाला, तो अभी भी बताया था इनपुट पॉजिटिव है तो उस पे आउटपुट 1 मिलता है, तो 1 पे 1 मिला, 2 पे 1 मिला, 3 पे 1 मिला, सारी पॉजिटिव वैल्यूज पे 1 मिलेगा, धड़ 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 धड़। बट क्या 0 पे 1 मिला? क्या 0 पे तो 0 मिला ना दादा, 0 पे थोड़ी 1 मिला। तो यहाँ पे एक बबल आएगा, एक खाली जगह आएगी। तो ये खाली जगह क्या बता रही है? ये खाली जगह ई बता रही है कि 0 पे 1 नहीं मिलेगा, खाली जगह है। 0 पे 0 मिलेगा। एक पॉइंट पे दो वैल्यूज थोड़ी होगी, एक पॉइंट पे दो वैल्यूज होगी तो फंक्शन ही नहीं होगा। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया है सारी डिटेल अच्छे से। ऐसे थोड़ी कि 0 पे 0 मिल जाएगा, 0 पे 1 मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता बउआ, ऐसे नहीं होता। चलो अब क्या अच्छा -1, जब इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट -1 होगा, बताया था। अगर इनपुट -2 है तो आउटपुट -1 होगा। सबको ज्वाइन कर लिया अपन ने, ठीक है सर। अब यहां पे मैंने बबल बना दिया, ठीक है सर, कि 0 पे -1 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, 0 पे तो 0 मिल गया ना बेटा, यहाँ पे बना दिया ना। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। देख लो एक बार जल्दी से, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, टेंशन मत लो। चलो तो नेक्स्ट जो फंक्शन आता है बेटा, नेक्स्ट जो फंक्शन आता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताते हैं बेटा क्या बोलते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है बेटा उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो भाई पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फंक्शन मतलब मशीन। फंक्शन क्या होता है भाया? फंक्शन का मतलब होता है एक मशीन जिसमें आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलता है ना। इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। अब इसमें आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट जो आएगा, नाम से पता चल रहा है, आउटपुट जो आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं भैया, जैसे 2.1 है ना, ये बॉक्स एक यहाँ पे ब्रैकेट बनाया मैंने ऐसे, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, है ना। ठीक है, सबका एक एक सिंबल होता है, इसका एक सिंबल है। तो 2.1 का बॉक्स कितना आएगा? 2। मतलब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2.1 से जस्ट छोटा हो। 2.1 से छोटे कौन से हुए? 2 हुए, 1 हुए, 0, -1, ये सारे 2.1 से छोटे हैं। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? नंबर 2। अच्छा सर, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ सर? 2 हुआ सर। चलो सर इसको और एग्जांपल लेके बढ़िया से समझा दो। तो अगर मैं इनपुट x डालूंगा तो x का जो बॉक्स आएगा, मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर y आएगा। तो फंक्शन क्या हुआ? y बराबर बॉक्स ऑफ x, y बराबर बॉक्स ऑफ x। इस फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे? ऐसे। चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2.1 का बॉक्स कितना आया सर? 2 आ गया सर। ओके बेटा, 2.1 का बॉक्स 2 आ गया, ठीक है सर। 3.4 का बॉक्स कितना आएगा सर? 3 आएगा सर। चलो 5.7 का बॉक्स कितना आएगा सर? जल्दी से बता दो। 5 आएगा बेटा। -1.2 यहां पे आपने गपला कर दिया सर, -1.2 का बॉक्स क्या आएगा? तो समझ बेटा, जैसे 2 को मैं लिख सकता हूं 2 + 0.1, 3 को लिख सकता हूं 3 + 0.4, 5.7 को लिख सकता हूं 5 + 0.7। वैसे ही -1.2 को लिख सकता हूं -2 + 0.8। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या हुआ? -2।
इसका बॉक्स -2 आएगा, -1 मत लिख देना, बच्चे गलती कर देते हैं, -1 लिख देते हैं। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ बेटा, जैसे 2.1 है, नंबर लाइन पे अगर मैं 2.1 बनाता हूं तो 2.1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आया, 2, तो ये 2 आ गया। अगर मैं नंबर लाइन पे 3.4 बनाता हूं तो 3.4 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा आया, 3 आया, तो 3 लिख दिया। ऐसे ही अगर तू नंबर लाइन पे -1.2 बनाएगा तो उसके लेफ्ट में क्या आएगा, -2 आएगा ना, देख -2 लिख दिया। ऐसे करना है ना। तो अगर, चलो ये इसका एग्जाम्पल बताया बेटा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, अगर अपन इसका क्या बनाए, ग्राफ बनाए, ठीक है सर ग्राफ भी बना दो। इसका सीढ़ियों वाला ग्राफ आता है, सीढ़ियां बनती है, स्टेयर्स, स्टेप फंक्शन, है ना। कैसे बनती है देखो, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो 0 का बॉक्स 0, जैसे 0 का बॉक्स, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है बेटा, है ना। 0 का बॉक्स 0, है ना, 1 का बॉक्स 1, 2 का बॉक्स 2, है ना। इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है। तो अगर मैं x को 0 डालता हूं तो 0 का बॉक्स 0, फिर 0.1 का बॉक्स 0, फिर 0.2 का बॉक्स 0, सब पे 0 0 मिलेगा। जैसे ही आपका x 1 होगा तो 1 का बॉक्स कितना हो जाएगा, 1, यहां पे एक बबल आ जाएगा। इस बबल का मतलब 1 पे आपको 0 नहीं मिल रहा, फिर 1.1 का बॉक्स 1, 1.2 का बॉक्स 1, सब पे 1 1 मिलेगा। फिर जैसे ही x 2 होगा, 2 पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2, 2 पे 1 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो एक बबल आ गया। तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे सीढ़ियां, तड़ 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 सीढ़ियां बनती रहेगी, है ना, ऐसे ऐसे सीढ़ियां बन जाएगी। तो ये ग्राफ होता है बेटा आपका बॉक्स ऑफ एक्स का, है ना। चलो ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का हमने बेसिक पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और कॉन्सेप्ट्स, इसकी प्रॉपर्टीज, है ना, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, और चैनल को, हमेशा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ना, और कमेंट करना है कि सर बहुत बढ़िया, हमको समझ में आया, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है बेटा उससे, है ना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, टेक केयर।